अमेरिका से 10,000 के बदले दोस्त को 10 लाख लौटाए। अहमदाबाद में रहने वाला नितिन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था। हाँ, फिर भी परिवार में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी जाती थी। हाँ, नितिन बचपन से ही मेहनती था। हाँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की। हाँ, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसने एक छोटी कंपनी में काम शुरू कर दिया। हाँ, उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, महीने के खर्च मुश्किल से पूरे होते थे। हाँ, उसी शहर में उसका बचपन का दोस्त राकेश रहता था। और दोनों ने साथ स्कूल में पढ़ाई की थी, कॉलेज भी साथ किया था। हाँ, दोनों के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। हाँ, राकेश का स्वभाव थोड़ा अलग था। हाँ, वह हमेशा कहता था कि हाँ, जिंदगी में बड़ा काम करना है। हाँ, एक दिन उसे अमेरिका में नौकरी का मौका मिला। उसके एक रिश्तेदार ने उसे अमेरिका की एक कंपनी में काम दिलाने में मदद की। हाँ, राकेश के पास अमेरिका जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। हाँ, वीज़ा, टिकट और शुरुआती खर्च मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। आखिर में वह नितिन के घर पहुंचा। उस दिन नितिन घर के बाहर बैठा था। हाँ, राकेश ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, हाँ, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये की ज़रूरत है। हाँ, बाकी पैसे मैं किसी तरह जुटा लूँगा। अगर यह मौका चला गया तो हाँ, शायद जिंदगी में दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, नितिन के पास खुद केवल 12,000 रुपये थे। उसने बिना ज्यादा सवाल किए 10,000 रुपये राकेश को दे दिए। उसकी माँ ने पूछा भी कि इतने पैसे क्यों दे दिए। और नितिन ने कहा, वह मेरा दोस्त है, आज उसे मेरी ज़रूरत है, कल मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ दिनों बाद राकेश अमेरिका चला गया। हाँ, शुरुआत उसके लिए बहुत मुश्किल थी। हाँ, वह एक छोटे कमरे में 4 लोगों के साथ रहता था। हाँ, दिन में नौकरी करता था। हाँ, रात में अतिरिक्त काम करता था। कई बार वह खाना छोड़कर पैसे बचाता था। हाँ, नितिन से उसकी फ़ोन पर बात होती रहती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद राकेश का काम अच्छा चलने लगा। उसे कंपनी में स्थायी नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह बढ़ गई। हाँ, धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने अच्छा घर किराए पर लिया। हाँ, कार खरीदी। हाँ, बैंक में बचत होने लगी। हाँ, लेकिन नितिन की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हाँ, वह उसी शहर में नौकरी करता रहा। हाँ, एक दिन अचानक नितिन के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। अस्पताल का खर्च लगातार बढ़ रहा था। हाँ, नितिन ने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। हाँ, कुछ लोगों ने थोड़े पैसे दिए। हाँ, लेकिन रकम पूरी नहीं हुई। हाँ, उसके पास बेचने के लिए भी कुछ खास नहीं था। आखिर में नितिन ने राकेश को फ़ोन किया। हाँ, उसने बहुत झिझकते हुए कहा, हाँ भाई, अगर संभव हो तो कुछ पैसे भेज दे। हाँ, पिताजी का इलाज चल रहा है, मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगा। हाँ, राकेश ने तुरंत पूछा, कितने चाहिए। हाँ, नितिन ने कहा, अभी 50,000 की ज़रूरत है। हाँ, राकेश ने बिना किसी सवाल के पैसे भेज दिए। हाँ, इसके बाद भी इलाज चलता रहा। अगले कुछ महीनों में राकेश ने नितिन की कई बार मदद की। हाँ, नितिन हर बार कहता कि वह पैसे वापस करेगा। हाँ, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह जल्दी पैसा लौटा सके। समय बीतता गया, लगभग 5 साल निकल गए। हाँ, नितिन के पिता अब ठीक थे। हाँ, नितिन ने भी धीरे धीरे अपना छोटा कारोबार शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ अमेरिका में राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मेहनत से अपना बिजनेस शुरू किया था। हाँ, शुरुआत में नुकसान हुआ। हाँ, कई लोगों ने उसे कहा कि वह नौकरी ही करे। हाँ, लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद उसका कारोबार चल पड़ा। उसकी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। और एक शाम राकेश अपने पुराने सामान की सफाई कर रहा था। उसे एक पुरानी डायरी मिली। और डायरी के पहले पन्ने पर उसने अपने अमेरिका जाने की तारीख लिखी थी। उसी पन्ने के नीचे एक लाइन लिखी थी, और नितिन के 10,000 रुपये। और राकेश कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा। उसे वह दिन याद आ गया, और जब उसके पास अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसे याद आया कि कैसे नितिन ने अपनी पूरी बचत में से 10,000 रुपये उसे दे दिए थे। और राकेश की आंखें भर आई। उसने तुरंत भारत में नितिन को फ़ोन किया।
हाँ, नितिन ने फोन उठाया तो और राकेश ने पूछा, हाँ तुझे याद है, हाँ मैंने अमेरिका जाने से पहले तुझसे 10,000 रुपये लिए थे। हाँ, नितिन हंसने लगा और उसने कहा, अरे यार, हाँ वह बात तो मैं भूल भी चुका हूँ। हाँ, राकेश ने कहा, और लेकिन मैं नहीं भूला। अगले दिन राकेश ने नितिन के बैंक खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। हाँ, नितिन को बैंक से मैसेज आया तो हाँ वह हैरान रह गया। उसे लगा शायद बैंक में कोई गलती हुई है। हाँ, उसने तुरंत राकेश को फोन किया। हाँ, राकेश ने कहा, हाँ यह तेरे 10,000 रुपये है। हाँ, नितिन ने कहा, हाँ 10,000 के 10 लाख कैसे हो गए? हाँ, राकेश ने जवाब दिया, उस समय तूने मुझे पैसे नहीं दिए थे। हाँ, तूने मुझे अमेरिका जाने का मौका दिया था। अगर उस दिन तूने मेरी मदद नहीं की होती तो हाँ शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए यह सिर्फ पैसे लौटाना नहीं है, हाँ यह उस भरोसे का सम्मान है, हाँ जो तूने मुझ पर किया था। हाँ, नितिन ने पैसे लेने से मना कर दी। उसने कहा, हाँ मैंने दोस्ती में मदद की थी, हाँ बदले में कुछ लेने के लिए नहीं। हाँ, राकेश ने कहा, हाँ इसीलिए तो यह पैसा तेरा है। अगर तूने उस दिन हिसाब लगाया होता तो हाँ शायद मैं आज भी वही पुराना राकेश होता। हाँ, दोनों दोस्तों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। आखिर में नितिन ने पैसे स्वीकार कर ली। हाँ, लेकिन उसने पूरी रकम अपने लिए खर्च नहीं की। उसने अपने पिता के नाम से एक छोटा मेडिकल फंड बनाया। हाँ, गांव के गरीब लोगों के इलाज में भी मदद करने लगा। हाँ, कुछ पैसे उसने अपने कारोबार में लगाए। हाँ, कुछ पैसे जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए रख दी। हाँ, जब राकेश को यह पता चला तो हाँ, वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हाँ अब मुझे समझ आया कि हाँ, मैंने सही दोस्त को पैसे दिए हैं। हाँ, कुछ दिनों बाद राकेश भारत आया। एयरपोर्ट से सीधे नितिन के घर पहुंचा। और दोनों कई साल बाद आमने सामने मिले। और नितिन की आंखों में आंसू थे। और राकेश ने उसे गले लगा लिया। और दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहे। और राकेश ने कहा, लोग कहते हैं कि अमेरिका जाकर इंसान बदल जाता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बात भारत से लेकर गया था, और वह थी दोस्ती। और नितिन मुस्कुराया और बोला, और मैं सोचता था कि 10,000 रुपये मैंने तुझे दिए थे। आज समझ आया कि असली कमाई तो उस दिन हुई थी और जब मैंने दोस्ती निभाई थी। और दोनों हंस पड़े। उस दिन नितिन के परिवार को भी समझ आया कि हाँ सच्ची मदद कभी छोटी नहीं होती। और 10,000 रुपये की वह मदद 5 साल बाद 10 लाख रुपये बनकर वापस आई थी। और लेकिन असली कीमत 10 लाख रुपये की नहीं थी, असली कीमत उस भरोसे की थी। और जिसने दो दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए जोड़ दिया। और राकेश अमेरिका लौट गए और नितिन अपना काम करता रहा। और दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चलती रही। और लेकिन हर साल जब वे पुराने दिनों को याद करते तो एक बात जरूर कहते, हाँ पैसा कभी दोस्ती की कीमत नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सच्ची दोस्ती इंसान को जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहने देती। डिस्क्लेमर, और यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित काल्पनिक रचना है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सकारात्मक संदेश देना है। हाँ, किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से समानता मात्र संयोग है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। और वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।